गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जय। तो आज हम डिस्कस क्या फाइंड करना या ऐड करना सीखेंगे कि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दे रखी हैं या तीन मैट्रिक्स दे रखी हैं, उन्हें ऐड कैसे करना होता है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, डायरेक्टली भी पूछ लेता है, कभी कभी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करने के लिए मैट्रिक्स दे दी जाती हैं। तो देखो, सबसे पहले बात, जो तीन चार चीज़ें हैं जो ऐड करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। किसी भी दो मैट्रिक्स को या तीन मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले जो जरूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वो उनके बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मुझे किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, अगर मैं इनका ऑर्डर पूछूं कि इन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो वो पता होना चाहिए। तो देखो, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर का मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स में रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। ठीक है, किसी मैट्रिक्स में रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। अब मैं यहाँ ए का ऑर्डर जानने की कोशिश करूँ तो इस मैट्रिक्स में रो कितनी दे रखी है, 1 एंड 2। ठीक है, और अगर कॉलम की बात करूं तो 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 रो दे रखी हैं और 3 कॉलम दे रखे हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 into 3। अब सेम मैं बी में जाता हूं और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करता हूं। ठीक है, तो इसमें रो कितनी है, 2 रो दे रखी हैं। ठीक है, और अगर कॉलम की बात करूं तो कॉलम कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो जरूरी काम किया वो क्या, मैंने और मैट्रिक्स का जो दोनों मैट्रिक्स दे रखी थी जिन्हें जोड़ना था, उनका ऑर्डर फाइंड किया। ठीक है, जैसे ही मुझे पता चला ऑर्डर ये आ गया। अब देखो कंडीशन क्या है, दो मैट्रिक्स को तभी हम जोड़ सकते हैं या तभी हम घटा सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ देखा, इसका भी ऑर्डर 2/3 है और इसका भी ऑर्डर 2 into 3 है। ठीक है, इसका भी ऑर्डर 2 into 3 है एंड इसका भी ऑर्डर 2 into 3 है, मतलब सेम है तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ। अगर ये डिफरेंट दे रखा होता, अगर ये सेम नहीं होता तो मैं इन मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकता था। ठीक है, मतलब मैं ऐड कब करूंगा, जब दोनों मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दे रखी है उनका ऑर्डर सेम हो। चलो अब काउंट कर, इन दोनों को ऐड करता हूँ। a प्लस बी मुझे फाइंड करना था। ठीक है, ओके, देखो करना क्या है, मतलब पहली मैट्रिक्स देखा, उसका जो पहली रो का पहले कॉलम का जो नंबर है, जैसे पहली रो का पहले कॉलम का नंबर कितना दे रखा है यहाँ पे 3, दूसरी मैट्रिक्स के पहली रो के पहले कॉलम का जो नंबर दे रखा है 6, उसके साथ जोड़ना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 3 उठाया और यहाँ से कितना उठाया, 6 उठाया। ठीक है, फिर अब क्या है, अब यही इसका पहली रो का दूसरे कॉलम का जो नंबर है, दूसरी मैट्रिक्स में भी पहली रो का दूसरे नंबर के कॉलम के साथ कितना होगा, 2, उसके साथ जोड़ देना है। तो मैंने 2 यहाँ से उठाया और 2 ही उधर से उठाया। सेम उधर करूंगा तो 4 और +1। ओके, क्या किया मैंने, दोबारा से समझ लो, मैंने बस ये किया कि पहली मैट्रिक्स के पहले रो का पहले कॉलम जो नंबर दे रखा था उसको उठाया, दूसरी मैट्रिक्स में पहली रो पहले कॉलम में जो नंबर दे रखा था उसको उठा लिया और दोनों को जोड़ दिया। ऐसे ही सेम अगले में किया है, ऐसे ही उससे अगले में किया है। ठीक है, ऐसे ही रिपीट होगा। इसका 5 + 4 होगा, ओके, और 2 + 3 होगा, ओके, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो 1 + 2 करूंगा। ठीक है, सिंपली, मतलब जिस ऑर्डर में दे रखी थे पहले मैट्रिक्स में नंबर, दूसरे मैट्रिक्स में जिस ऑर्डर में नंबर दे रखे थे, सेम जगह पे मैंने ऐड कर दिया दोनों नंबर को। ठीक है, अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो 3 + 6 कितना होगा, 3 + 6 9 होगा, 2 + 2 4 हो गया, 4 + 1 = 5 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, 2 + 3 5 हो गया और 1 + 2 3 हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, जो जरूरी बातें वो माइंड में लेके चलना। अगर जरूरी बातें हमारे माइंड में होंगी मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले, तो हमसे कभी गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले वो जो जरूरी बात है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर फाइंड करना मैंने तुम्हें बता ही दिया था, तो हम ऐसे आसानी से इस मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद।